एक बार ब्रीफ करते हैं, छोटा सा ब्रीफ करते हैं। एनबीएफसी के बारे में सबको पता है, एनबीएफसी होता क्या है। एनबीएफसी में बताता हूँ होता क्या है। बेसिकली इतना समझो कि ये भी फाइनेंस को लेकर के बात हो रही है ना। सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस में भी फाइनेंस को लेकर के बात होती है, इसमें भी फाइनेंस को लेकर के बात होती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मोर रेगुलेटेड है। मतलब जो भी, अगर मैं बैंक की बात करता हूँ तो बैंक काम करता है एक प्रॉपर वे में, है ना। मतलब चेक इशू होंगे, है ना। पासबुक भी मिलेगी, क्योंकि करंट और सेविंग अकाउंट ओपन होगा तो मतलब पासबुक्स वगैरह मिलेंगी। या फिर कोई भी एफडी अगर करनी है तो बैंक में आप कर सकते हो, कोई आरडी करनी है तो कर सकते हो, लोन लेना है तो बैंक में जा करके ले सकते हो। ये सारे काम करते हो बैंक में। एनबीएफसी में बताता हूँ होता है क्या। बेसिकली अभी तक आप लोगों ने सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस के ऊपर बात करी है ना। सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस क्या होता है इसके बारे में पता किया है। इतना समझो कि ये भी फाइनेंस को लेकर के बात हो रही है ना। सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस में भी फाइनेंस को लेकर के बात होती है, इसमें भी फाइनेंस को लेकर के बात होती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मोर रेगुलेटेड है ना। मोर रेगुलेटेड देन सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस। सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस में कुछ ही बॉडीज अपना रोल प्ले करती हैं, बट इसमें मोर एंड मोर बॉडीज रोल प्ले करती हैं। मतलब गवर्नमेंट का जो इंटरप्शन है वो एनबीएफसी में ज़्यादा है इन कंपेयर टू सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस, है ना। क्योंकि एनबीएफसी एक सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है, तो उसको लेकर के गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी ज़्यादा है और प्रॉपर जो कंप्लायंसेस का क्राइटेरिया है वो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। सो व्हाट इज़ एनबीएफसी? क्वेश्चन है, सवाल है कि एनबीएफसी है क्या। देश में जितना भी फाइनेंस सेक्टर गवर्न होता है वो दो तरीके से होता है, या तो बैंक बन के या विदाउट बैंक, या तो बैंक या विदाउट बैंक। ठीक है, तो अगर बैंक होगा तो आपको पता है बैंक होता क्या है। बैंक में जो काम होते हैं आपको पता है क्या, कौन से काम होते हैं। बेसिकली कोई चेक इशू करना, है ना, डिपॉजिट कराना, सेविंग अकाउंट ओपन करना, लोन देना, है ना, डिपॉजिट्स लेना, तो ये सारे काम बैंक में होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी काम हैं जो बैंक के सिवाय कुछ और चीज़ें करती हैं। जैसे आपने नाम सुना है, कोई कंपनी का नाम सुना होगा आपने, लाइक पेटीएम, सुना होगा पेटीएम का नाम, है ना। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो मतलब बैंक नहीं है बट फिर भी फाइनेंस का काम करती हैं। टाटा कैपिटल, आधार फाइनेंस, है ना। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो लोन देती हैं, सुना है ना, लोन देती हैं कुछ कंपनीज। तो वो जो लोन देती हैं वो कंपनीज वो बैंक नहीं है, बट फिर भी वो बैंक की तरह काम करने वाली कंपनीज हैं। मतलब जो भी, अगर मैं बैंक की बात करता हूँ तो बैंक काम करता है एक प्रॉपर वे में, है ना। मतलब चेक इशू होंगे, है ना। पासबुक भी मिलेगी, क्योंकि करंट और सेविंग अकाउंट ओपन होगा तो मतलब पासबुक्स वगैरह मिलेंगी। या फिर कोई भी एफडी अगर करनी है तो बैंक में आप कर सकते हो, कोई आरडी करनी है तो कर सकते हो, लोन लेना है तो बैंक में जा करके ले सकते हो। ये सारे काम करते हो बैंक में, है ना। लेकिन जो एक कंपनी होता है बेसिकली वो आपको ना तो चेक देगा, ना ही पासबुक इशू करेगा, ना ही एफडी लेगा, ना ही आरडी लेगा, सिर्फ लोन देगा। ऐसे भी होता है, समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसको हम बोलते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। बैंक हुआ बट ये बैंक नहीं है, नॉन बैंकिंग और फाइनेंस कंपनी है। कंपनी तो है, क्या आप लोगों को पता है कि बैंक भी कंपनी है। इंडिया के अंदर जो बैंक है वो भी कंपनी है, लिमिटेड कंपनीज हैं, है ना। उनका भी सिन नंबर होता है। अगर आप देखोगे ना, जैसे एचडीएफसी है, एचडीएफसी है तो वो क्या है, बैंक है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। तो देखो ना, नेम के एंड में क्या वर्ड है, लिमिटेड। तो दैट इज बैंक, दैट इज कंपनी। अल्टीमेटली जो भी आप लोगों को सब कुछ दिख रहा है ना बड़े लेवल पे, वो सब कंपनी है। बैंक भी कंपनी है। एलआईसी क्या है, एलआईसी भी कंपनी है ना। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वो एक स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड है। क्या वो कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं, कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं, वो स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड है। वो स्पेशल पार्लियामेंट ने एक स्पेशल उसके लिए कानून बनाया हुआ तो उसमें रजिस्टर्ड है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी कंपनी है, ठीक है। वो भी स्पेशल एक्ट से गवर्न होता है, जैसे एलआईसी होता है वो भी एसबीआई बेस से होता है। हीरो हाउसिंग फाइनेंस नाम सुना है। तो हीरो हाउसिंग फाइनेंस क्या है, एक कंपनी है, बट वो कंपनी बैंक नहीं है, वो कंपनी बैंक नहीं है। वो क्या है, वो एनबीएफसी है। भाई हमें एक होम लोन लेना है तो हम क्या करेंगे, या तो बैंक के पास जाएंगे या किसी फाइनेंस कंपनी के पास जाएंगे, ऐसे ही तो करेंगे ना। अभी मैंने लोन लिया, जैसे मान लो एक नावी का एक एप्लीकेशन सुना है, नावी सुना है ना। नावी से लोग लोन लेते हैं। तो नावी से अगर कोई लोन लेगा तो वो कोई बैंक है क्या, नावी नहीं। पेटीएम से अगर कोई लोन ले रहा तो क्या वो पेटीएम बैंक है क्या, पेटीएम बैंक भी है ना। पेटीएम एक कंपनी भी है। तो अगर पेटीएम से लोन लिया तो वो ऑब्वियस सी बात है वो एनबीएफसी का भी है एक, और बैंक का लाइसेंस भी, उसके पास दोनों लाइसेंस हैं। ऐसी बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, लोन में डील करती हैं, लेंडिंग एक्टिविटीज में डील करती है। दैट इज एनबीएफसी।
ठीक है। सो इंडिया के अंदर दो ही मोड होते हैं काम करने के, तो बैंक या फिर कंपनी, दैट इज एनबीएफसी कंपनी। ये भी बैंक भी कंपनी है, गेटिंग। सो एनबीएफसी समझ में आया एनबीएफसी क्या है। तो एनबीएफसी की ना बहुत सारी कैटेगरीज हैं अलग अलग। जैसे मान लो मुझे हाउस लोन देना है, होम लोन देना है, तो उसकी एक अलग से कैटेगरी है। मुझे पर्सनल लोन देना है, उसके लिए अलग से कैटेगरी है। आपने सुना होगा शेयर मार्केट, है ना। कुछ एक कंपनीज ऐसी, जैसे ग्रो का नाम सुना है, ग्रो, GROW, ग्रो भी एक एनबीएफसी है। अब ग्रो क्या करता है, मार्केट में पैसा लगाता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, बस में। तो एनबीएफसी का मतलब ये है कि जो ऐसी कंपनी जो फाइनेंस एक्टिविटीज में डील करती है ना। फाइनेंस एक्टिविटी किसी तरीके की हो सकती है, लोन देना, इन्वेस्टमेंट करना, वट और भी। तो बेसिकली एनबीएफसी का जो क्राइटेरिया है वो वाइडर क्राइटेरिया है। सो एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। क्लियर हुई बात, इसको अपन क्लियर करते हैं। इसके बाद बात करते हैं वेरियस कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी की। कौन कौन सी कैटेगरीज एनबीएफसी में हो सकती हैं? बहुत सारी कैटेगरीज हैं। मैंने बताया जैसे कि होम लोन लेना है, तो होम लोन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी ना किसी कंपनी के पास जाना पड़ेगा। तो वो कंपनी, ये जरूरी है कि वो कंपनी हाउसिंग के लिए एलिजिबल हो लोन देने के लिए, तभी वो लोन देगी। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी तो है तो पर्सनल लोन देने के लिए एलिजिबल, बट वो प्रोवाइड कर रही है हाउस लोन, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जितने भी फाइनेंस सेक्टर हैं देश में अपने अंदर, चाहे बैंक का है चाहे वो एनबीएफसी का है, उसको गवर्न कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई कौन गवर्न करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो गवर्न करता है पूरी चीजों को, फाइनेंस सेक्टर को आरबीआई गवर्न करता है, ठीक है। अब आरबीआई ने पावर दे रखा है एनएचबी को। किसको? एनएचबी। एनएचबी का मतलब है नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक। अब नेशनल हाउसिंग बैंक का काम क्या है? जितनी भी कंपनीज हाउसिंग लोन के लिए रजिस्टर्ड हो रही हैं, वो कहां पे होंगी? नेशनल हाउसिंग बैंक में। नेशनल हाउसिंग बैंक में, ठीक है। आरबीआई ने क्या बोला कि भाई साहब एनएचबी आपको संभालना है सारा काम, है ना। मेरे ऊपर प्रेशर ज्यादा है काम का। जैसे हम क्या करते हैं मैनेजमेंट में, क्या डिवाइड कर देते हैं अपने वर्क को। तो उसने क्या किया, आरबीआई ने अपने वर्क को डिवाइड कर दिया, एनएचबी को दे दिया कि भाई साहब हाउसिंग लोन बड़ी कंपनीज हैं, है ना, उनकी फाइल्स बड़ी आती हैं, तो इनका कंप्लीट मैनेजमेंट आप करोगे। नेशनल हाउसिंग बैंक को उसकी जिम्मेवारी दे दी। बात समझ में आ रही है? तो उनके रजिस्ट्रेशन से लेकर के उनके मैनेजमेंट को लेकर के, उनकी कंप्लायंस को लेकर के, जो भी सारा मेंटेनेंस है, डेटा है, वो सारा एनएचबी ही मेंटेन करेगा, ऑपरेट करेगा। आरबीआई स्पेशल उसमें दखलंदाजी नहीं करेगा, ठीक है। हालांकि सारा जो करता धरता है वो तो आरबीआई है ना, बट आरबीआई को क्या बोला, एनएचबी को क्या बोला, भाई साहब आपको संभालना है, चीज आपको करनी है। हाँ, गेटिंग। तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरी हैं। अब जैसे मान लो, अब एक एक कैटेगरी का मैं जिक्र करता हूँ ब्रीफ में। जैसे मान लो एक कंपनी है एनबीएफसी, ये एनबीएफसी लिखा हुआ है, एनबीएफसी एलसी। एलसी का मतलब क्या हुआ? लोन कंपनी। एनबीएफसी का मतलब क्या हुआ, सॉरी एलसी का मतलब क्या हुआ? लोन कंपनी। अगर मुझे लोन देने के लिए कोई कंपनी बनानी है तो मुझे क्या, कौन सी कैटेगरी में जाना पड़ेगा? कोई भी मुझे लोन देना है, मतलब ठीक ठाक मुझे लोन देना, हाउस लोन को छोड़ करके मुझे लोन देना, तो मैं क्या रजिस्टर करूंगा? एनबीएफसी एलसी एक कैटेगरी है, ठीक है। एनबीएफसी तो है बट उसमें एक कैटेगरी है एलसी, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे मान लो, हाँ एमएफआई, मुझे कोई छोटे लोन देने हैं तो कैटेगरी कौन सी हुई? एनबीएफसी एमएफआई। एमएफआई का मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। छोटे लोन देंगे, जैसे सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस है, तो माइक्रो फाइनेंस है वो भी, लेकिन वो एनबीएफसी एमएफआई नहीं है। एनबीएफसी एमएफआई के लिए हमें आरबीआई का स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एनबीएफसी एमएफआई एक कैटेगरी है। उसके बाद एक कैटेगरी है एएफ, एनबीएफसी एएफ, एसेट फाइनेंस, ठीक है। एसेट फाइनेंस। एसेट फाइनेंस का मतलब क्या है? जैसे किसानों ने, एक किसान है उसको ट्रैक्टर लेना है, तो ट्रैक्टर को फाइनेंस कौन करेगा? एसेट फाइनेंस करेगी। ये जो कंपनी है ना, स्पेशल एसेट को फाइनेंस करेगी। जैसे मान लो किसी फैक्ट्री वाले को जनरेटर लेना है, तो वो क्या करेगा? एनबीएफसी एएफ से लोन करा सकता है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो एनबीएफसी एएफ कैटेगरी में रजिस्टर्ड है। फिजिकल एसेट्स को क्या करेगा? लोन देगा। कोई महंगी एसेट है, जनरेटर, छोटे छोटे जनरेटर नहीं, जनरेटर बड़े बड़े भी होते हैं, ठीक है। ट्रैक्टर, ऑटोमोबाइल, कोई मशीनरी, किसी को ना क्रेन लेनी है, क्रेन का तो नाम सुना है ना, क्रेन लेने किसी को, तो वो क्या करेगा? फिजिकल एसेट है, महंगी है, तो वो एनबीएफसी एएफ से अपना लोन ले सकता है। ये कैटेगरी है। एग्जाम्पल, कंपनी के एग्जाम्पल मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट बहुत सारी हैं, मार्केट में गूगल करोगे तो मिल जाएगी। उसके बाद एनबीएफसी पीयर टू पीयर भी होती है, एक एनबीएफसी आईसी भी होती है। आईसी का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट कंपनी। जैसे मैंने ग्रो का नाम बताया था ना, इन्वेस्टमेंट कंपनी, वो क्या कर रही है? इस कैटेगरी में रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी आईसी,
कि वो क्या करेंगे, लोगों से पैसा लेकर के शेयर मार्केट में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, फिर वापस जो भी उनको बेनिफिट होगा वो वापस कर देंगे। लोन नहीं दे रहे हैं, लोन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आया। कुछ अभी आपने देखा ग्रो ने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसमें वो ना लोन भी दे रहे हैं। ये काम तो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, पैसा लोन भी दे रहे हैं। इसका मतलब क्या, क्या इसी कैटेगरी में वो काम कर सकता है कि उसको अलग से कैटेगरी और लेनी पड़ेगी लोन की? इसी कैटेगरी में काम कर सकता है। ऐसा क्यों कर सकता है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है ना, चाहे कोई भी कंपनी है, कम से कम 50% जो बिजनेस है ना उसका मेन कैटेगरी से होना चाहिए। कम से कम 50% जो बिजनेस है, अब इन्वेस्टमेंट का काम कितना, 50% तो उसको करना ही करना पड़ेगा। बाकी 50% वो क्या कर सकता है, अदर लोन दे सकता है। बस में क्या एसेट फाइनेंस कंपनी कोई और लोन भी दे सकती है? हाँ दे सकती है, लेकिन उसका मेजर वर्क है एसेट फाइनेंस का 60%। इसमें 60% की कैटेगरी इसमें शामिल था कि 60% उसको जो मेन बिजनेस है उसका 60% रेवेन्यू उसको एसेट फाइनेंस से आना चाहिए, 40% वो अदर लोन भी दे सकता है। बात समझ में आई? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन देगा ही छोटे लोन, है ना, इसको 75% छोटे लोन देने हैं, 25% ये बड़े लोन दे सकते हैं। ऐसे इनकी कैटेगरी सेटल्ड है। एलसी लोन कंपनी ये 50% छोटे लोन मतलब वेरियस लोन देगा, जैसे मुझे पर्सनल लोन की जरूरत है, एजुकेशन लोन की जरूरत है, बिजनेस लोन की नीड है, तो बिजनेस लोन कौन दे देगा मेरे को? एनबीएफसी एलसी। पर्सनल लोन कौन दे देगा? एनबीएफसी एलसी। मैरिज के लिए लोन लेना है तो एनबीएफसी एलसी, है ना। कोई हेल्थ के लिए कोई मुझे अगर कोई लोन की नीड है तो मैं अपनी कोई एफडी वगैरह सिक्योरिटी में रख के मैं लोन ले सकता हूँ। गेटिंग? तो इस तरीके की ये कंपनीज अलग अलग कैटेगरीज की होती हैं। एक होता है P2P, एनबीएफसी P2P, पीयर टू पीयर। ये बेसिकली एक कंपनी है और इसका काम मेन जो है वो ना लेंडर और बोरोवर को मिलाना है। लेंडर और बोरोवर को मिलाना है। कैसे मिलाएंगे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसके पास कुछ पैसा रखा हुआ है, एक पर्सन है जिसको पैसे की नीड है, बट एक पर्सन जिसके पास 5 लाख 10 लाख रखे हुए वो एनबीएफसी थोड़ी रजिस्टर्ड करेगा, ठीक है, बट वो चाहता है कि मैं अपने पैसे को फाइनेंस करूं, ठीक है। एक पर्सन है सीकर, मतलब सीकर का मतलब जिसको पैसे की नीड है, नीडी पर्सन, तो वो बोरोवर बनेगा। तो वो पर्सन इस P2P पोर्टल पे रजिस्टर्ड होगा और उसके बाद क्या करेगा, लोन बांटेगा, लोन देगा, अपने 10 लाख रुपए को ऐसे रोटेट कर सकता है। तो एक सुविधा है, ये प्लेटफॉर्म है, तो इसको भी रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो जो भी पर्सन इसको रजिस्टर करे इस प्लेटफॉर्म को, तो वो एनबीएफसी P2P कैटेगरी में रजिस्टर करेगा। P2P का मतलब पीयर टू पीयर, PEER, पीयर टू पीयर, ठीक है। एक साइड लेंडर है, एक साइड बोरोवर, दोनों को मिलाने का जो काम कर रहा है वो एनबीएफसी P2P कर रहा है। अब इसको क्या बेनिफिट होगा, ये कुछ अपना कमीशन चार्ज कर लेगा, है ना, तो कमीशन चार्ज कर लेगा, बाकी उसको रेट जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर कर देगा, किसको, लेंडर को। तो ऐसे बहुत सारे लेंडर इनके पास रजिस्टर्ड होते हैं और बहुत सारे बोरोवर आते हैं जो मिलकर के इस सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं। इंडिया के अंदर पहली कंपनी कौन सी थी, पहली कंपनी कौन सी जो P2P में थी, अभी भी है, फेयरसेंट। फेयरसेंट कौन सी? फेयरसेंट। फेयरसेंट, फेयरसेंट रजिस्टर्ड हुई थी सबसे पहले P2P। इंडिया में जो कॉन्सेप्ट आया था फेयरसेंट से आया था, नाम सुना है फेयरसेंट का, है ना, तो फेयरसेंट वो कंपनी है। सो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो एनबीएफसी में अलग अलग फील्ड्स में काम करती हैं। गेटिंग? ये बात भी समझ में आई। अब हम बात करते हैं एनबीएफसी आईसीसी की। मैंने यहाँ पे कैटेगरी मेंशन नहीं करी है, यहाँ पे कैटेगरी मेंशन नहीं की है, एनबीएफसी आईसीसी। एनबीएफसी का मतलब समझ में आ रहा है, एक कंपनी है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, और आईसीसी का मतलब है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी। देखो अब एक मजे की बात यहाँ पे है, जब आरबीआई को समझ में आता है फरवरी 2019 में आरबीआई को समझ में आता है कि भाई साहब अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कंपनी रजिस्टर करनी पड़ रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कंपनी रजिस्टर करनी पड़ रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, कोई एक बेटर सॉल्यूशन दिया जाए। तो आरबीआई ने बोला कि जो मेजर कैटेगरी है ना, जिसमें ज़्यादा बेसिकली रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उनको हम मर्ज कर दें। क्या कर दें? मर्ज मतलब एक कैटेगरी उनकी बना दें वेरियस कैटेगरी को छोड़ करके। तो आरबीआई ने क्या किया फरवरी 2019 में कि जो एनबीएफसी एलसी कंपनी है और एनबीएफसी एएफ है, एसेट फाइनेंस कंपनी, और एनबीएफसी आईसी कंपनी जो है, इन तीनों को मर्ज कर दिया। एसेट फाइनेंस में हम क्या करते थे, एएफ में हम क्या करते थे, एसेट फाइनेंस करते थे। एसेट फाइनेंस का मतलब भाई कोई भी हम इंडस्ट्रियल एसेट को हम करते थे ना, लोन करते थे। जैसे मैंने बोला ट्रैक्टर है ना, मैंने बोला कोई मशीनरी है ना, कोई भी क्रेन वटेवर, कोई भी ऐसा एग्जांपल, तो एसेट फाइनेंस उसके अंदर आता था। और आईसी का मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी, भाई शेयर मार्केट में अगर किसी कंपनी को डील करना है तो इस कैटेगरी में रजिस्टर कराएगी,
ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी। और एलसी का मतलब लोन कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो वेरियस टाइप के लोन दे रही है, कोई पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, वट होम लोन को छोड़ करके, है ना, तो इस तरीके के लोन दे रही है कंपनी, तो लोन कंपनी। तो आरबीआई ने सोचा कि हम क्यों ना इसको मर्ज करके तीनों कैटेगरीज को एक कैटेगरी बना दी, इसका नाम रख दिया एनबीएफसी आईसीसी, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी। देखो ये कंपनी क्या कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है और क्रेडिट भी कर सकती है, क्रेडिट का मतलब लोन, इन्वेस्टमेंट का काम भी कर सकती है, क्रेडिट भी कर सकती है और एसेट फाइनेंस भी कर सकती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो एनबीएफसी आईसीसी का मतलब समझ में आया, ये ऐसी कैटेगरी है जिसमें तीनों तरीके के काम हो सकते हैं, चाहे मुझे लोन देना है, चाहे मुझे बेसिकली क्या करना है, एसेट फाइनेंस करनी है, फिर मुझे कोई भी किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना है, तो तीनों कैटेगरीज में कवर्ड कर दी। तो दैट इज एनबीएफसी आईसीसी। अगर आज के टाइम में मैं बात करूं कि सबसे बेटर कंपनी कौन सी है, अगर हमें कोई पूछता है कि भाई कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड करनी चाहिए कि मुझे लोन का काम करना है, मुझे लोन का काम करना है, कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड करनी चाहिए, द आंसर इज एनबीएफसी आईसीसी। एनबीएफसी आईसीसी ये कैटेगरी एक पॉपुलर कैटेगरी है, इस कैटेगरी में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है, क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, एलसी लोन दे सकते हैं, लोन कंपनी भी है, ठीक है, आईसी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है, एएफ एसेट फाइनेंस भी कर सकते हो। तो तीनों ही काम मतलब इस कंपनी के अंदर हो सकते हैं, एक तीर से तीन निशाने। बात समझ में आई? आगे चलते हैं इस पॉइंट के ऊपर। फरवरी 2019 से ये चीज एप्लीकेबल हो गई थी। सिक्योर्ड भी दे सकते हैं ना, लोन सिक्योर्ड देना है, अनसिक्योर्ड देना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, देंगे ना इसमें। गोल्ड भी, गोल्ड लोन के लिए ये कंपनी बनेगी। सिक्योरिटी किसी भी फॉर्म में हो ना, गोल्ड लोन हो चाहे कोई प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन हो, कोई मतलब ही नहीं है। अनसिक्योर्ड लोन दे सकते हैं क्या? आंसर इज यस, अनसिक्योर्ड लोन भी दे सकते हैं, सब कुछ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सारे लोन दे सकते हैं। कोई लिमिट है क्या? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। हाउसिंग नहीं आएगा, हाउसिंग के लिए तो स्पेशल है ना, नेशनल हाउसिंग बैंक है। वहां पे तो कैटेगरी क्या, वहां पे तो मेन रिक्वायरमेंट क्या हो गई कि आपको नेशनल हाउसिंग बैंक से आपको रजिस्टर्ड लाइसेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम लाइसेंस किससे ले रहे हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, आरबीआई से ले रहे हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर के ऊपर बात करते हैं, ब्रीफ करेंगे फटाफट। रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चाहिए, सबसे पहले बताओ। सबसे पहले हम बात करते हैं पैसे से। पैसा कितना चाहिए? पैसा कितना चाहिए? 10 करोड़, 10 करोड़ रुपए चाहिए। 10 करोड़ ज्यादा है क्या? बहुत कम है 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि भाई क्या 10 करोड़ से 10 करोड़ रुपए बांटने लगोगे, कितने दिन का काम होगा? वैसे तो आप चाहे 1 मिनट बोल दो, है ना, लेकिन लेजिबली एक तरीके से अगर हम लोन बांटेंगे तो मुझे लगता नहीं 1 हफ्ता भी पकड़ेगी ये। अगर हम अच्छे से लोन बांटेंगे तो 1 हफ्ता भी नहीं पकड़े। तो 10 करोड़ तक तो सिर्फ एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। नेट ऑन फंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नेट ऑन फंड। नेट ऑन फंड का मतलब क्या हुआ? नेट ऑन फंड का मतलब होता है जो भी पैसा हम लगा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, क्या? कैपिटल प्लस प्रॉफिट, जिसको हम रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। प्रॉफिट और कैपिटल। अब प्रॉफिट तो शुरू में होता नहीं है, दैट इज जीरो। शुरू में हम कोई कंपनी रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो प्रॉफिट होता है क्या? आंसर इज जीरो, है ना, तो कोई प्रॉफिट नहीं होता, नील होता है। कैपिटल होगी, अब सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर आ गया? कैपिटल के ऊपर। तो 10 करोड़ रुपए हमें चाहिए, वाइट में चाहिए। अब 10 करोड़ रुपए एक पर्सन के पास रखे होते हैं। अरे कंपनी बना रहे हो, कम से कम एटलीस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओगे तो 2 लोगों से कम मिलकर बनेगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो दोनों के पास 5-5 करोड़ रुपए हैं क्या? नहीं है तो फिर क्या करोगे? नहीं है तो क्या करोगे? अरे 3 लोग आ जाओ, 4 आ जाओ, 5 आ जाओ, 10 आ जाओ। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 200 लोग। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मेंबर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200, 200 लोग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितने ज्यादा लोग लाओगे ना, उतनी ज्यादा आपका कंप्लायंस बढ़ेगा। कैसे कंप्लायंस बढ़ेगा? आपको आरबीआई को समझाना है सोर्स ऑफ इनकम क्या था, पैसा कहां से आया, क्या ये जो पैसा लाया जा रहा है ये लोन से लिया जा सकता है क्या? मान लो कि 4 लोगों ने, डायरेक्टर्स ने मिलकर पैसा लगा दिया, लोन की फॉर्म में हो सकता है कि नहीं? ये पैसा लोन का नहीं हो सकता, ये पैसा खुद का पैसा होना चाहिए। सेल्फ अर्न्ड मनी, सेल्फ ओन्ड मनी, सेल्फ ओन्ड मनी, सेल्फ अर्न्ड मनी। बात समझ में आ रही है मेरी? खुद का कमाया हुआ पैसा है भाई साहब, मेहनत की खून पसीने की कमाई का पैसा होना चाहिए। अच्छा, हम कहीं से ब्लैक टू व्हाइट कर लें क्या? आप आरबीआई के पास फाइल लेके जा रहे हो, वो बैंकों का ही बाप है। एक ऐसा पर्सन जिसके पास फाइल लेकर के जा रहे हो, उसको सब कुछ पता है क्या होता है, वो खुद रेगुलेट करता है सारी चीज़ों को, तो क्या उससे कुछ चीज़ छुपाओगे? नहीं। तो ये पैसा आपका वाइट मनी होना चाहिए और प्रॉपरली आपका इस पैसे की जानकारी देनी पड़ेगी आरबीआई को, सारी चीज़ बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो 10, 20, 50 लोग हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, होने कोई बड़ी बात नहीं है।
कैसे फंड लाया जाए, लीगल तरीके से कैसे फंड लाया जाए, उसके ऊपर अपन अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। गेटिंग? तो नेट ऑन फंड अपने को चाहिए 10 करोड़ रुपए, 10 CR से अपनी बात शुरुआत होती है। और कितने लोगों से रजिस्टर्ड होगी? कम से कम एटलीस्ट 2%, एटलीस्ट 2%। ठीक है? कहीं और से पैसा लेना है तो हाँ ले सकते हो ना, ले सकते हो। अगर मान लो मुझे कहीं से पैसा लेना है और लोन नहीं लेना तो क्या करेंगे? कंपनी के शेयर दे देंगे ना, कंपनी के शेयर्स दे देंगे और पैसा ले लेंगे। शेयर्स को क्या बोलते हैं? इक्विटी। क्या बोलते हैं? इक्विटी। तो इक्विटी देंगे और पैसा ले लेंगे। ठीक है ना? तो अगर इक्विटी देंगे तो क्या होगा? वो पर्सन भी तो शेयर होल्डर बन जाएगा, सामने वाला पर्सन भी तो शेयर होल्डर बन जाएगा। अगर हमने इक्विटी दिया है तो इट मीन्स हमने लोन लिया ही नहीं है, हमने क्या दिया है? शेयर होल्डिंग दिया है। भाई जो डायरेक्टर बन रहे हैं शुरू में वो भी तो इक्विटी ले रहे हैं, तो क्या एक दूसरी कंपनी इक्विटी ले सकती है? सॉरी, यस, ले सकती है। ठीक है? अच्छा, एक सवाल है छोटा सा कि कोई कंपनी है जो फाइनेंस कंपनी नहीं है, एक कंपनी जो फाइनेंस कंपनी नहीं है, उसके पास प्रॉफिट्स रखे हैं बहुत सारे, क्या वो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है? क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है? हाँ, कर सकती है। अगर उसके मेमोरेंडम में लिखा है कि ये कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, कर सकती है। अगर उसकी कंपनी में मेंशन है, उस कंपनी में मेंशन है कि ये कंपनी किसी फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है ना, किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, तो वो इन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन वो पैसा भी उसके पास भी जेन्युइन पैसा होना चाहिए, उस कंपनी के पास भी। ठीक है? क्या कोई दूसरी फाइनेंस कंपनी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है क्या? हाँ, कर सकती है। इक्विटी कोई भी ले लो। अरे भाई साहब, हम तो इक्विटी देते फिर रहे हैं, हमें तो पैसा चाहिए, कोई भी दे दो हमारी कंपनी में। कोई भी कंपनी आकर के शेयर होल्डर बन जाए, कोई पर्सन आकर के शेयर होल्डर बन जाए। क्या कंपनी शेयर होल्डर बन सकती है? बन सकती है कंपनी शेयर होल्डर। क्यों बन सकती है? क्योंकि वो भी तो एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी। जैसे एक कॉमन मैन होता है वैसे वो भी एक पर्सन है। ठीक है? इन द आइज ऑफ लॉ वो भी एक पर्सन है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब 2 आदमी से मिलकर बनेगी और एटलीस्ट 2% से, और 10 करोड़ रुपए हमें मेन चाहिए इस कंपनी को शुरू करने के लिए। बात समझ में आ रही है? प्रोसेस क्या रहेगा? प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहले क्या करोगे? एमसीए के पास जाओगे। एमसीए को बोलोगे कि मुझे लाइसेंस चाहिए। किसका? मुझे लाइसेंस चाहिए। किसका? कंपनी का। सबसे पहले क्या होगा? कंपनी तो बनेगी तभी तो आप आरबीआई पास जाओगे, क्योंकि बिना कंपनी के आप आरबीआई लाइसेंस आपको नहीं देगा। तो पहले एमसीए पास जाओगे लाइसेंस लेने के लिए किसी से कंपनी का, तो आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सीओआई मिलेगा। अब मुझे सीओआई मिल गया, मुझे यहाँ से मिला सीओआई, और भी डॉक्यूमेंट मिल गए, मेमोरेंडम मिल गया, आर्टिकल मिल गया, पेन मिल गया, 10 मिल गया, वट सारे डॉक्यूमेंट मिलते हैं ना, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ? सेकंड नंबर पे इसका बैंक अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? बैंक अकाउंट ओपन कराया। अब बैंक अकाउंट ओपन करा लिया। क्यों करा लिया? ये 10 करोड़ रुपए कहाँ रखोगे भाई? जेब में थोड़ी लेके घूमोगे इन पैसे को। कंपनी के अकाउंट में जब जमा कराओगे ना, तो कंपनी जब तक होगी नहीं तो उसका अकाउंट ही नहीं होगा, तो पैसे कैसे जमा कराओगे? पहले कंपनी बनेगी, फिर उसके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट होगा। ठीक है? अच्छा, ये जो कंपनी बनेगी ना एमसीए से, ये कितनी कैपिटल से बनेगी? कम से कम इसको 11 करोड़ से बनाएंगे। इसको कम से कम 11 करोड़ से बनाएंगे, क्योंकि 10 करोड़ रुपए तो हमें चाहिए ना डालने के लिए। कैपिटल अगर मान लो उसकी 10 करोड़ है तो पूरी तो जैसे जो प्रोफेशनल फीस लग रही है, सॉफ्टवेयर, अगर हम कोई फिनटेक कंपनी बना रहे हैं तो हमें सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने में, टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? क्योंकि 10 करोड़ तो कम से कम फ्रीज होगा पैसा। यहाँ पे जो पैसा जमा होगा ना 10 करोड़ रुपए, वो फ्रीज हो जाएगा। तो अगर आप 10 करोड़ में से खर्चा कर दोगे तो ये पैसा कम हो गया, क्योंकि आपको लाइसेंस लेने के लिए रिक्वायरमेंट कितनी? 10 करोड़ रुपए की है। तो आपको 11 करोड़ की कम से कम एटलीस्ट कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा। क्या शुरुआत में 11 करोड़ कर देंगे? नहीं, पहले इसको छोटे कैपिटल से रजिस्टर करेंगे। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख से रजिस्टर कर लेंगे, फिर इसका उल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल करेंगे, कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। ठीक है? 11 करोड़ के ऊपर अल्टीमेटली कैपिटल कितनी होगी? 11 करोड़। बैंक में डिपॉजिट कितने करेंगे? 10 करोड़, क्योंकि हमें 10 करोड़ आरबीआई लाइसेंस के लिए चाहिए। ठीक है? उसके बाद अच्छा, यहाँ पे लोग क्या करते हैं? अकाउंट ओपन हो गया, कैपिटल भी नहीं बढ़ाई, सिर्फ यहाँ से लाइसेंस आ गया, सर्टिफिकेट की कॉपी आ गई, इसमें लिखा है मेमोरेंडम में साफ कि हाँ कंपनी क्या कर सकती है? लोन लेंडिंग बिजनेस कर सकती है। तो आदमी समझते में आता है कि आज इसमें लेंडिंग एक्टिविटी लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट मेरा ओपन हो गया, मेरे पास 10 लाख रुपए रखे हैं, मैं लोन देना शुरू कर देता हूं। ये पॉसिबल नहीं है, ये बैड प्रैक्टिस है, ऐसा करना गलत है, इलीगल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर मान लो आपने विदाउट एनी फंडिंग, डिपॉजिटिंग ऑफ मनी आपने बिजनेस शुरू कर दिया, तो आपने आरबीआई के लॉ को वायलेट कर दिया। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 को आपने फॉलो ही नहीं किया। तो बेसिकली यहां पे आपको 10 करोड़ डिपॉजिट कराना है। अगर आप पहले ही इसका बिना आरबीआई लाइसेंस के आप क्या कर रहे हो, काम शुरू कर रहे हो, तो गलत है, आपको नहीं करना है। ठीक है?
फिर आप जाते हो किसके पास, पैसा डिपॉजिट कर दिया ना 10 करोड़ रुपए, अब जाओगे आरबीआई के पास कि सर मैंने एक कंपनी बना ली, मैंने बेसिकली है ना, मैंने बैंक अकाउंट ओपन करा लिया, मैंने आरबीआई के पास, मैं आपके पास आया हूँ अब फाइल लेने के लिए, मतलब लाइसेंस लेने के लिए, मेन लाइसेंस, मेन डॉक्यूमेंट है ना, जिसके लिए हम सालों से वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तो आरबीआई कहते हैं भाई साहब लाइए फाइल। अब फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, फाइल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, लाइक सारे तो एमसीए के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, बैंक अकाउंट की जितनी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, आपने पैसा कहाँ जमा कराया है, ये पैसा जो इसका भी तो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा ना। तो बैंक जहाँ पे भी आप बैंक अकाउंट ओपन कराओगे वो आपको एफडी करके सर्टिफिकेट देगा, इसका एफडी का सर्टिफिकेट देगा। वो सर्टिफिकेट लेके जाओगे आप कि भाई साहब कि सर मेरे ये सर्टिफिकेट लगाओ, फाइल में लगाओगे वो भी। उसके बाद जो डायरेक्टर्स है ना उनकी डिटेल भी देनी पड़ेगी, डायरेक्टर्स कौन कौन है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन भी तो चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन बताओगे, सिबिल स्कोर क्या है, आप खुद की एनबीएफसी कंपनी खोल रहे हैं और जो आपने पुराने लोन लिए उनका क्या है, वो तो डिफॉल्ट आपने कर दिया। अच्छा आप खुद तो डिफॉल्टर घूम रहे हैं बन के और आप कह रहे हो मैं एनबीएफसी चलाऊंगा। नहीं नहीं भाई साहब नहीं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए आपके पास, आपके केस चल रहे हैं लंबे लंबे है ना, विजय मल्ल्या जैसे, और आप ऊपर से कह रहे हैं मैं एनबीएफसी खोल लूँ। ठीक है, तो नेट वर्थ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा कि ये जो पैसा आपने लगाया है वो कहाँ कहाँ से आया है, आपका कितना वर्थ है। बिजनेस प्लान देना पड़ेगा आपको कि आप सोसाइटी को, मार्केट को, समाज को किस तरीके से मतलब हेल्प करोगे। अब आप तो प्रॉफिट तो कमाओगे ठीक है, बट आपके आने से लोगों को फायदा क्या होगा, आपको ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा, बिजनेस प्लान बताना पड़ेगा। तो बिजनेस प्लान के लिए आपको बिजनेस प्लान पहले ड्राफ्ट करना पड़ेगा। हाँ, सीए की जरूरत तो हर टाइम होगी। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की एक लंबी लिस्ट आपकी आरबीआई में सबमिट होगी। एक्सपीरियंस लेटर भी होगा, बिल्कुल, मैनेजरियल एक्सपीरियंस, आपको फाइनेंस सेक्टर में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक लंबी लिस्ट है, जब हम इसको रजिस्टर करने बैठेंगे ना तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। तो फिर हम आरबीआई के पास जब सबमिट करते हैं फाइल को, तो आरबीआई कहता है हाँ ठीक है मैंने फाइल ले ली, और उसके बाद आपको मैं क्या देता हूँ, एक लाइसेंस देता हूँ। क्या देता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स को ड्यू केयर से चेक करेगा, ड्यू डिलीजेंस करेगा। ड्यू डिलीजेंस का मतलब समझते हो, समझ में आता क्या है? ड्यू डिलीजेंस का मतलब चेक करना, केयरफुली चेक करना, प्रॉपरली हर एक डॉक्यूमेंट को चेक करना, कंप्लाई करना, सारी चीज़ों को चेक करके फिर आपको एक लाइसेंस इशू करेगा। वो लाइसेंस आपका कौन सा लाइसेंस होगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसको हम बोलेंगे COR। क्या? COR। ऊपर तो है COI, ये है COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी बनने का लाइसेंस। यहाँ पे कंपनी चलाने का लाइसेंस, मतलब एनबीएफसी चलाने का लाइसेंस। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको आरबीआई से मिलेगा। इतना आसान है क्या जितना आसान बता दिया? नहीं, इतना आसान नहीं है ना। इस प्रोसेस को फॉलो होने में बहुत टाइम लगता है, और टाइम तो लगेगा ही लगेगा, साथ में इसमें पैसा भी लगेगा, और पैसे के साथ साथ ऑब्जर्वेशन आएंगी। ऑब्जर्वेशन का मतलब कि आरबीआई बोलेगा नहीं इसमें तो ये गलती है, ये ठीक करो, ये गलती है ठीक करो। रिसबमिशन देगा, रिसबमिशन को ठीक करेंगे, फिर भी अगर लगता है उसको बार बार रिसबमिशन देने पे नहीं हो रहा है तो वो एक पर्टिकुलर रिसबमिशन के बाद रिजेक्ट कर देगा। अब रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? हम दोबारा से फाइल लगाएंगे नई फीस कटवा करके। तो क्या ये कंपनी खराब हो जाएगी क्या? जो प्रोसीजर शुरू से किया था वो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा। आपने बैंक अकाउंट ओपन किया, कराया हुआ है, कंपनी बनाई हुई है, तो सिर्फ आरबीआई के पास दोबारा से लेके जाना फाइल को। तो इतना प्रोसेस जो यहाँ से यहाँ तक है हम दोबारा फॉलो करेंगे, उसको फिर से अप्लाई करेंगे, फिर से रजिस्टर कराएंगे। तो सर 10 CR की जो फंडिंग है वो कितने मंथ के लिए होल्ड हो जाती है? लाइसेंस आने में कम से कम 1 से 1.5 साल 2 साल तक भी लग जाता है। तो जब तक लाइसेंस नहीं आएगा तब तक आपको पैसा फ्रीज करके रखना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कहीं से ब्याज पे पैसा उठा के ला रहा हूँ, तो मैंने पहले ही मना किया कि लोन का पैसा यहाँ नहीं चलेगा। आपका कैसे पैसे कैलकुलेट होगा? आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो ना भाई साहब, उसमें दिखाओ ना कि कितना क्या आपका वर्थ है। आपका सीए लेटर लगेगा, नेटवर्क सर्टिफिकेट बनेगा आपका सीए लेटर का, सीए सर्टिफाइड होगा वो कि आप बेसिकली ये आपका नेटवर्थ है। तभी तो पता चलेगा ना कि ये पैसा आप कहाँ से लाए हो, प्रॉपर्टी बेच के लाए हो कि कहीं और से लाए हो, है ना, या आपका इनकम है किस तरीके से है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे तब क्लियर होंगी। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो रिसबमिशन भी होगा, रिजेक्शन भी होगा। आफ्टर दैट एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन खुशी के लड्डू फूटेंगे, मिठाइयाँ बटेंगी और लाइसेंस आ जाएगा। लाइसेंस पहले आएगा, मिठाइयाँ बाद में बटेंगी, है ना। ऐसा नहीं कि पहले मिठाइयाँ बटेंगी और लड्डू पहले बट जाएंगे और मिठाई और लाइसेंस बाद में आएगा, ऐसा नहीं होगा। अल्टीमेटली समझ में आया रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर, क्या क्या हमें चाहिए और क्या क्या हमें करना है। ठीक है, आगे और पॉइंट पे चलते हैं।
कितना सिंपल क्वेश्चन है, इस आरबीआई लाइसेंस मैंडेटरी? क्या आरबीआई लाइसेंस चाहिए? अरे उसी के लिए तो सारे पापड़ मिल रहे हैं, यस, उसी के लिए तो सारे काम कर रहे हैं, आंसर इज यस। भाई सारा काम क्यों किया हमने? आरबीआई लाइसेंस के लिए तो किया है। तो अल्टीमेटली हमें आरबीआई लाइसेंस तो लेना ही लेना है, हमारा टारगेट ही आरबीआई लाइसेंस लेना है। क्या आरबीआई लाइसेंस के बिना ये कंपनी एनबीएफसी है या कोई भी कंपनी एनबीएफसी है? आंसर इज नो। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बिना आरबीआई लाइसेंस का आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं कर सकते हो। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब जानते हो? बिजनेस को शुरू करना, बिजनेस को शुरू भी नहीं कर सकते हो। सो ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी बाय लॉ। नेक्स्ट इज टाइम टेकन। टाइम टेकन की भी हमने बात कर ली, कितना टाइम? कम से कम 1 ईयर टू 2 ईयर। सीधी बात, नो बकवास, है ना? 1 से 2 साल, 1 से 2 साल। बार बार नहीं 6 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, नहीं होगा ना, इतना इजी नहीं है। हाँ फाइल होगी क्लियर, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, बट टाइम टेकन तो चाहिए ना हर एक चीज़ को मेंटेन करने के लिए। हाँ हो जाएगा, ये ज़रूरी है, लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, बस में जैसे अभी कोई प्राइवेट लिमिटेड फाइनेंस वर्क कर रहा है, वो फिर इन फ्यूचर उसको माइक्रो वो एनबीएफसी में कन्वर्ट कर नहीं सकता ना वो फिर? अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड में काम करना, नहीं वो तो वॉयलेट कर दिया ना उसने। अगर अभी इसको कहते हैं डेट से आना आदमी, ओवर स्मार्ट जिसको बोलते हैं। तो ओवर स्मार्ट पर्सन के साथ तो यही होता है ना, आप पहले काम शुरू करके बैठे हो, फिर आरबीआई के पास लाइसेंस लेने के लिए जाते हो, तो कैसे होगा पॉसिबल? आरबीआई ने पहले ही बोला हुआ कि नहीं आप पहले तो लाइसेंस लो तब जाकर के आप आओ काम शुरू करो मार्केट में। आपने क्या किया? पहले काम शुरू किया, फिर लाइसेंस लेने के लिए जाओगे, क्यों? आरबीआई तो पहले से ही बोलेगा भाई साहब ये फाइल लेके क्यों आए हो आप? आपने जो फ्रीज कराया अमाउंट, एफडी कराया, उसको तुड़वा लो, प्रीमेच्योर करा लो, उसकी जरूरत ही नहीं है हमें। अब क्या होता है इसमें भी बहुत घालमेल है कि भाई आरबीआई के पास हम जाते नहीं हैं, पहले से ही हम सारा काम शुरू कर लेते हैं, और लोग उसको ऑडिट बैलेंस शीट भी बनवा रहे हैं। देखो ना मजे की बात, और उसे फाइलिंग कर रहे हैं जो नॉर्मल 10-5 लाख कैपिटल। अब यहाँ पे ना जब हम कोई देखो, जब हम आरबीआई, मैंने क्या बोला कि जब तक हम आरबीआई का लाइसेंस नहीं ले लेंगे ना, तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए एक फॉर्म जाता है जिसका नाम है INC 20A। INC 20A ये फॉर्म जाता है। इस फॉर्म का नाम ही क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, DECLARATION, डिक्लेरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस शुरू करने का एक डिक्लेरेशन हम दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमने अपने बिजनेस को शुरू कर लिया है। ये जब फॉर्म फिल करते हैं तो ये पूछता है आर यू एनबीएफसी, वहां पे येस और नो का ऑप्शन है। अगर आप येस करोगे ना, क्योंकि एनबीएफसी तो येस तो करना ही पड़ेगा ना, तो आपसे आरबीआई का लाइसेंस नंबर मांगेगा। और अगर आप नो करोगे तो इसका मतलब आप एनबीएफसी हो ही नहीं। तो इसका मतलब आपकी जो फाइलिंग हो रही है ना, वो विदाउट एनबीएफसी कैटेगरी में हो रही है, क्योंकि आपके पास लाइसेंस तो है नहीं। आपके किसी सीए ने, किसी सीएस ने क्या किया होगा उस टाइम पे? उसको नो करके फाइलिंग कर दी। दो ही तो, सिर्फ एक बटन को चूज करने का तो मतलब है ना। येस करोगे तो वो लाइसेंस मांगेगा, लाइसेंस आपके पास है नहीं क्योंकि आपने कभी आरबीआई के पास गए नहीं हो। और नो करोगे तो ऑटोमेटिक आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर तो सारी फाइलिंग जैसे हो रही है एज यूजुअल, जो नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की होती है वैसे होंगी। आप बैलेंस शीट में भले कुछ भी दिखाते रहो, आप उस बैलेंस शीट को लेके जाओ ना आरबीआई के पास कल को कि देखो मैं पहले से फाइनेंस का काम कर रहा हूँ। राइट, डिफॉल्टर तो है ही वो पर्सन, वो इलीगल है। देखो इलीगल का मतलब क्या होता है? विच इज नॉट लीगल। जो लीगल नहीं है दैट इज इलीगल। और लीगल क्या है? कि आपको आरबीआई का लाइसेंस लेके काम शुरू करना है, दैट इज लीगल। तो इसका मतलब वो आपने फॉलो नहीं किया तो आपने क्या किया? इलीगल। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो आप इलीगल वर्क कर रहे हो जो एक्सेप्टेबल नहीं है किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप इसका क्या एक्सक्यूज दोगे? कोई एक्सक्यूज नहीं उसका। बात समझ में आई? हाँ, तो अल्टीमेटली अगर आपको किसी भी तरीके का कोई लोन देना है तो आपको कौन सी कंपनी रजिस्टर करनी है? एनबीएफसी ICC, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, ये कंपनी रजिस्टर करनी है। ठीक है।